प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजानन। कि आपने शुरुआत में कहा कि गणेश जी शिव जी के असली पुत्र नहीं। योद्धा हैं गणेश जी। प्रतिदिन आप पश्चिम दिशा में स्थापित गणेश जी का पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। गणेश जी को वैसे तो बुद्धि का देवता कहा जाता है, लेकिन उनको वास्तु का देवता भी कहा जाता है। लोग दक्षिण दिशा को अच्छा नहीं मानते। इन मंत्रों से ही वो स्वास्तिक का निर्माण किया गया है। गणेश जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनको प्रथम तांत्रिक देव भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के सबसे निकट गणेश जी हैं। तंत्र तो हर जगह है। मूलांक के अपने स्वामी हैं। 4 अंक की यदि मैं बात करूं, जिनका 13 है, का 22, 31 है, तो 4 अंक राहु प्रधान है। ऐसे लोग अस्थिर होते हैं, ये बुद्धिमान बहुत होते हैं। ऐसे लोग को चंदन के गणेश जी की स्थापना करेंगे। इसी तरह से 5 अंक की मैं बात करूं, और गणेश जी की मूर्तियों को भी देखिए आप, तो जिस तरीके से बनाया जा रहा है, तो ये किस तरफ लेके जाएगा। बड़ी मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं। और उनकी एक बहन भी है शायद गणेश जी की। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गणेश जी का 10 दिवसीय स्थापन जो है, क्या लोकमान्य तिलक की देन है? यूज़र्ड के पॉडकास्ट का हमारा आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस एपिसोड के कॉन्वर्सेशन में आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका हल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज बात होने वाली है विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की। और हमारे आज के मेहमान हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। नमस्कार पंडित जी, आज गणेश जी के बारे में बात होगी। उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। और अगर हम बाकी भगवानों की बात करें, जैसे शिव जी की बात करते हैं, तो उनका एक ऐसा लगता है कि जैसे उनको गुस्सा कभी भी आ जाएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए जी। माँ भगवती को या माँ दुर्गा को देखो तो एक माँ का स्वरूप आता है। श्री कृष्ण को देखो तो एक दोस्त का अनुभव होता है जी। लेकिन गणेश जी को अगर जब भी देखा जाता है या उनकी बात की जाती है तो एक बड़ा मासूम सा, और क्योंकि हम भी बहुत सालों से गणेश जी को अपने घर में बैठाते हैं, जब 10 दिन का उनका उत्सव चलता है, और जब उनको लेके आते हैं तो बिल्कुल उनको ऐसे गले लगाने का मन करता है, और उनको हम गन्नू ही बोलते हैं। तो ऐसा क्या विशेषता है गणेश जी में कि वो हमेशा एक बच्चे के जैसे भोले मासूम, और उनको देखते से उनके ऊपर बहुत प्यार आता है और ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी नाराज़ होंगे। ऐसी क्या विशेषता है गणेश जी में? जी जी। गणेश जी को हमारे शास्त्रों में जो है प्रथम पूजनीय कहा गया है, सभी जानते हैं, इस बात से अवगत हैं। और जहाँ तक गणेश जी की बात है, यदि शंकर जी के, शिव जी के पुत्र हैं वो, शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि वो शिव जी के जन्म दिए हुए पुत्र नहीं हैं, लेकिन वो शिव जी के पुत्र हैं, हम मानते हैं। और गौरी जी उनकी माता जी हैं, हम सभी जानते हैं उनकी जननी है। लेकिन यदि भिन्नता की बात किया जाए या एक रूपता की बात की जाए, तो गणेश जी जो हैं, क्योंकि हम सभी उनको जो हैं विघ्नहर्ता के रूप में देखते हैं, विघ्नों के नाश के रूप में देखते हैं, और हम सभी कोई भी युग हो विघ्नों से ही परेशान होते हैं। इसलिए चूंकि गणेश जी एक ऐसे सकारात्मक देव हैं जो नेगेटिव टाइम्स में हमको पॉजिटिव दे के जाते हैं, हमारे काम बना के जाते हैं, और चाहे उनका बाल रूप हो, चाहे उनका यंग एज का रूप हो, चाहे प्रौढ़ रूप हो, जो भी उनका रूप हम देखें, तो गणेश जी जो हैं विशेष रूप से एक स्नेह को प्रदर्शित करने वाले देव हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शास्त्रों में दी गई है कि वो सर्व विद्या युक्त हैं, यानी कि गणेश जी की आराधना करने वाला भी सर्व विद्या युक्त हो जाता है, उसको सभी जानकारी ऑटोमेटिकली होने लग जाती, ऐसा लोग कहते हैं। तो निश्चित रूप से यही जो गुण हैं, ये निकटता पैदा करते हैं मनुष्य के समक्ष। मनुष्य जब भी परेशान होता है, जैसे गणेश जी का द्वार खटखटाता है, अपने आप उसको समाधान मिलने लग जाता है। इसलिए गणेश जी हमारे से निकट हैं और दूसरे अन्य देवताओं से थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। गणेश जी को वैसे तो बुद्धि का देवता कहा जाता है उनको, लेकिन उनको वास्तु का देवता भी कहा जाता है जी। तो ये क्या सच है? और अगर है तो किस तरीके से गणेश जी की आराधना या गणेश जी की मूर्ति को अलग अलग दिशाओं में रखने से कुछ फ़ायदा हो सकता है? जी जी बिल्कुल। असल में गणेश जी जो स्वास्तिक का चिन्ह है ना हमारा, वो वास्तु है पूरा। अच्छा। और स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो स्वस्ति मंत्रों से बनाया गया है। स्वस्ति मंत्र होते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ऐसे मंत्र होते हैं। इन मंत्रों से ही वो स्वास्तिक का निर्माण किया गया है। अच्छा, तो मतलब अगर स्वास्तिक है तो वो मंत्रों का मंत्रों से ही, गुण पूरा है स्वस्ति वहाँ। वचन मतलब स्वास्तिक।
या तो आप स्वस्ति वचन बोल लीजिए या स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि स्वास्तिक का निर्माण साक्षात गणपति जी ही करते। अच्छा। इसीलिए क्योंकि वो स्वास्तिक जो है वास्तु को प्रदर्शित करता है, इसलिए गणेश जी वास्तु के देवता हैं। अच्छा। गणेश पुराण में यदि आप अंदर पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो दूसरे या तीसरे अध्याय में ये मिलता है गणेश पुराण, और उसमें गणेश कवच। अच्छा। तो गणेश कवच में कहा गया है प्रतीच्याम विघ्नहर्ताव्याम द्वायव्याम गजकर्ण का मतलब सीधे सीधे दिशाओं के बारे में बोल दिया गया है कि यदि इस दिशा के गणेश जी की हम पूजा करेंगे, जैसे प्रतीच्याम मतलब पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा के गणेश जी की पूजा यदि हम करेंगे तो विघ्नहर्ता हैं। पूर्व दिशा मतलब उनको पूर्व दिशा में पूर्व रखेंगे, दिशा में उनका स्थापित फेस कर, मतलब पूर्व दिशा हो? नहीं, वो अच्छा। पूर्व दिशा में स्थापित होंगे। अच्छा। उनका फेस हो सकता है पश्चिम की तरफ। हो। कौबेर्याम निधिपह पाया दीशान्याम ईश नंदना, ऐसा कहा गया है। मतलब यदि हम उनको उत्तर की तरफ करेंगे तो निधि प्रदान करने वाले देव उत्तर की तरफ यदि रखें। अब लोग दक्षिण दिशा को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा के यदि गणेश जी हम स्थापित करते हैं, वो भी थोड़े से काले रंग के यदि स्थापित कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कर्जों का निवारण कर देते हैं। अच्छा। इसी तरह से पश्चिम दिशा के गणेश जी लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। प्रतिदिन आप पश्चिम दिशा में स्थापित गणेश जी का पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़े से लाल रंग के हों बहुत बढ़िया है, या श्वेत वर्णी चांदी के हों बहुत अच्छा रहेगा। यदि इनका पूजन करना प्रारंभ कर देंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके लक्ष्मी के द्वार खुल जाएंगे, धन धान्य आने लग जाएगा। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो ऐसी बातें जो हैं वो तथ्य को प्रदर्शित कर देती हैं कि यदि साक्षात वास्तु का यदि अध्ययन करना है तो गणेश जी का अध्ययन कर लीजिए, वास्तु का अध्ययन हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर अगर आप गणेश जी लगा रहे हैं तो उनके पीछे भी आपको गणेश जी लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा है जी। असल में शास्त्रों में ये लिखा गया है, जहाँ तक वास्तु सम्मत शास्त्र जो भी हैं उपलब्ध हैं, मध्ययुगीन हैं, पुराने नहीं हैं, तो उनमें स्पष्ट रूप से ये दिया गया है कि द्वार पे गणेश जी यदि लगाएं, यदि आपका द्वार पूर्व का है तो आप पूर्वमुखी गणेश जी सामने लगा देंगे द्वार पे। लेकिन ठीक चूंकि हमको पश्चिम की भी सुरक्षा करनी है, घर के अंदर की भी सुरक्षा करनी है, इसलिए उसके ठीक पीछे एक गणेश जी आप पश्चिम की तरफ मुख वाला लगा दें तो इससे दोनों दिशाएं सुरक्षित होती हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना खुद का स्वयं का ओपिनियन है कि गणेश जी को आप लगाएं जरूर, लेकिन उनका पूजन न करें वहाँ पे। अच्छा। हाँ, लगा दें आप बस, उनको स्थापित न करें। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे द्वार से होके कौन शुद्धता से आ रहा है, कौन अशुद्धि के साथ आ रहा है, हमको मालूम नहीं है। कौन किस विचार से आ रहा है, कौन पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आ रहा है या नेगेटिव थॉट्स को लेकर आ रहा है, हमको मालूम नहीं। तो उसका वो जो प्रभाव है फिर वो गणेश जी से संबंधित हो जाता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, गणेश जी लगा दें, उसको पूजन न करें, उसको सिंपल लगे रहने दें बस। जबकि ये भी देखा जाता है कि जब भी 10 दिन के गणेश उत्सव चलता है तो कई लोग तो अपने मंदिर में ही उस मूर्ति को स्थापित करते हैं। जी। कुछ लोग मंदिर के पास कुछ टेबल लगा के सजा के वहाँ स्थापित करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घर के बाहर का जो बरामदा होता है या पोर्च होता है वहाँ पर स्थापित करते हैं। तो ये ऐसा करना चाहिए? जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गणेश जी की स्थापना। गणेश जी की स्थापना कहाँ करें, इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। गणेश जी को यदि आप स्थापित कर रहे हैं तो गणेश जी को छत दें। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी के सबसे निकट गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी घर प्रदान करती हैं। जो छत है आपको वो लक्ष्मी जी प्रदान करती हैं। तो सबसे निकट गणेश जी हैं। कई संदर्भों में उनके पुत्र भी माने जाते हैं। पार्वती जी ने उनको गोद दिया था लक्ष्मी जी को, गणेश जी जो है। अच्छा। हाँ, कि लक्ष्मी जी किसी बात से दुखी थी कि मुझे पुत्र नहीं है, तो पार्वती जी ने उनको गोद दिया था गणेश जी, ऐसा शास्त्रों में आता है। जी। तो गणेश जी चूंकि लक्ष्मी जी के बहुत ज़्यादा निकट हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी गणेश जी को स्थापित करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चूंकि वो स्वयं छत देने वाले देव हैं, तो आप ऐसी जगह स्थापित करें जहाँ उनकी सुरक्षा हो। दूसरी चीज़,
जब भी गणेश जी को स्थापित करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजन उनका समय पर होता रहे और एक निश्चित समय पर पूजन हो। कई लोग स्थापित कर देते हैं, कभी शाम को पूजन कर रहे हैं, कभी सुबह पूजन कर, निश्चित समय पर अगर पूजन। सुबह शाम भी है तो निश्चित समय निश्चित समय पे, जैसे यदि सुबह आप 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे करें, शाम को पूरे यदि 10 दिन आप जी 8 बजे जी करें। यदि अच्छा। 6 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे करें। इसके पीछे संदर्भ ये आता है कि गणेश जी का 10 दिवसीय स्थापन जो है क्या लोकमान्य तिलक की देन है, ऐसा प्रश्न आता है। क्योंकि लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में वो एक स्टार्ट किया सबको एक रूप करने की, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका संदर्भ मिल जाता है गणेश पुराण में लगभग 1000 साल पहले। तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखा गया है कि गणेश जी को, चूंकि गणेश जी युद्ध लड़के आते हैं, योद्धा हैं गणेश जी, अच्छा, बहुत सारे असुरों का उन्होंने वध किया है, वध किया है और उनका नाश करके उनको अपने अधीन किया है, उनको क्षमा भी किया है। गणेश जी क्षमा करने वाले देव भी। तो गणेश जी चूंकि ऐसा करते थे इसलिए उनको 10 दिवसीय स्नान कराया जाता था, 10 दिवसीय उनका अभिषेक किया जाता था। तो वो अभिषेक परंपरा में आता चला गया, लेकिन शायद भ्रमवश भूल गए थे लोग, तो लोकमान्य तिलक जी ने पुनः उसको प्रारंभ कर दिया। तो ये एक असली कारण माना ये जाए, एक असली 10 दिन का जो ये उत्सव होता है। जी जी, ये असली कारण। और निश्चित रूप से जब हम 10 दिवसीय गणेश जी का पूजन करते हैं भाद्रपद मास में, तो सभी को लाभ होता है। और इसीलिए हम मनुष्य हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, तो हम गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं तो आकांक्षाओं के कारण स्थापित कर रहे हैं, हमारी स्वयं की आकांक्षाएं, हमारे लाभ, ये सब देखो तो वो करते चले आ रहे हैं, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो मनुष्य जो है 10 दिवसीय गणेश जी की स्थापना करे, स्थल का विशेष रूप से ध्यान रखे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी ऐसे स्थल पर स्थापित न करें जहां अशुद्धि हो। और कई बार ऐसा होता है कि जब गणेश चतुर्थी के दिन जैसे स्थापना की जाती है, जी, कई लोग ट्रैफिक की वजह से या सुबह जल्दी ना जाना पड़े, एक दिन पहले गणेश जी को ला करके घर में रख लेते हैं। हालांकि उनको ढक के भी रखते हैं कपड़े से या पेपर से, और फिर जब जो मुहूर्त होता है उस दिन उसको स्थापित करते हैं। तो ये किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन जब भी गणेश जी को लाएं, विशेष रूप से जनरली ऐसा देखा गया है कि गणेश जी की स्थापना के एक दिन आसपास आगे पीछे भद्रा लगती है। तो ये विशेष रूप से किसी पुरोहित से पूछ लें कि जिस समय हम गणेश जी को अपने द्वार से अंदर लेकर आ रहे हैं उस समय कोई भद्रा तो नहीं है। तो भद्रा यदि होगी और उस समय आप गणेश जी को ले आएंगे तो फिर व्यवधान वाला हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक, अनंत चतुर्दशी तक स्थापित करें। महाराष्ट्र में 5 दिन की भी स्थापना होती है, एक दिन की भी होती है, एक दिन की भी होती है, और एक दिन का भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें विधि पूर्वक करें, नियमानुसार करें और प्रोटेक्शन के साथ करें। गणेश जी की जो प्रतिमा है, चूंकि गणेश जी की जब आप स्थापना करते हैं, खासकर मृत्तिका की मूर्ति जब स्थापना करते हैं तो उसमें एक मंत्र होता है, अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। मतलब आपकी और मेरे प्राण एकाकार हो गए। आपको यदि शरण होगा तो मुझे भी शरण होगा, ये प्रार्थना है। तो यदि गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो उनका शरण ना होने दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन अगर कुछ लोग तो पंडित जी वगैरह को नहीं बुलाते हैं, कुछ लोग खुद अपने से स्थापित करते हैं जी, तो वो कैसे करें कि जो विधि विधान भी हो जाए, और क्योंकि कोई भी एक आम इंसान के पास तो इतना ज्ञान होता नहीं है कि वो मंत्रों का उच्चारण करे और करे, तो क्या वो रिकॉर्ड चला करके भी कर सकते हैं या उनको कैसे करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि स्वयं सीखें, सीखना चाहिए। लेकिन यदि आपको नहीं आता है तो एक मंत्र तो सबको आता है, ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप स्थापना कर लें, प्रक्रिया जान लें, मंत्र नहीं, प्रक्रिया को जानना आवश्यक है कि गणेश जी जब हम लाते हैं तो उनकी स्थापना कैसे करते हैं, कैसे की जाती है। जी, उनकी स्थापना जब भी आपको करनी हो तो सबसे पहले स्थल का शुद्धिकरण, उसके बाद आसन, आसन के पश्चात सबसे पहले होता है पवित्रीकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा। इसमें बाह्य, मनुष्य का बाह्य शरीर और आंतरिक शरीर, इसका शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना है। ये प्रार्थना करके आचमन किया जाता है 3 बार, यानी जल पिया जाता है।
उसके बाद गणेश जी के लिए स्वस्ति वचन का पाठ करके गणेश जी की स्थापना के लिए संकल्प लिया जाता है। मैंने कहा कि मनुष्य हैं हम और हमारी आकांक्षाएं, उसके बगैर तो हम मनुष्य हैं नहीं। तो हाथ में पीले चावल लेकर, हे गणेश जी, मैं आपका 10 दिवसीय पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ये आकांक्षाएं हैं, इनको आप इस 10 दिवसीय पूजन से ठीक कर दीजिए, इनकी पूर्णता को प्राप्त करवा दीजिए। ऐसा करके गणेश जी के समक्ष उसको छोड़ देना। गणेश जी के लिए आसन में दूबी, दुर्वा, जो उनको अत्यंत प्रिय है, दुर्वा आप चढ़ा दें। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दें। गणेश जी की प्रतिमा को जो है आप आह्वान करते हैं, मतलब वो जो मूर्ति है उसमें प्राण आ जाए, तो उसके लिए गणानाम त्वा गणपति गोंघवाम है ऐसा कह के प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करके गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल, पंचामृत इत्यादि से थोड़ा छिड़क दीजिए, उनका स्नान हो जाता है। उसके बाद चंदन इत्यादि लगा दीजिए, लगा के आप भोग लगा दीजिए और आरती कर दीजिए। ये पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। रंगों का भी ऐसा महत्व होता है गणेश जी के लिए, जैसे कहा जाता है कि हरा रंग माना जाता है कि वो गणेश जी का है, ऐसा है कि अगर हरा है तो क्यों हरा उनका रंग माना जाता है, और अगर हरा नहीं है तो ऐसा कौन सा रंग है जो उनको सबसे प्रिय है? जी, हरा रंग इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी क्योंकि वो बुध के देव हैं। बुध का रंग हरा है। बुध के बारे में कहा गया है सौम्यम सौम्य गुणोपेतम, मतलब सौम्यता के प्रतीक हैं बुध। तो गणेश जी भी सौम्यता के प्रतीक हैं। तो विशेष रूप से रंगों का महत्व ये हो जाता है कि गणेश जी का जब गणपत्य अथर्व शीर्ष होता है, एक पाठ होता है, उसमें जब हम पाठ करते हैं तो उसमें कहा गया है रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पैः सुपूजितम। अब रक्त तो लाल होता है, तो लाल रंग के गणेश जी सबसे श्रेष्ठ माने गए। अच्छा। यदि आपने लाल रंग के गणेश जी की स्थापना की तो आपके कुंडली में यदि सूर्य नीच का भी होगा तुला राशि में, तो 10 दिवसीय आराधना से ठीक हो जाएगा। दूसरा हरा रंग, यदि आपके घर में कोई बच्चा मानसिक रोग से ग्रस्त है, ऑटिज्म हो गया है किसी बच्चे को, हरे रंग के गणेश जी की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप देखेंगे कुछ वर्षों में, कुछ समय में बच्चे का ऑटिज्म ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह से हरिद्रा गणपति होते हैं, हल्दी रंग के, यानी कि पीले रंग के। अब पीले रंग के गणेश जी का ये प्रावधान है, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हल्दी से आपने गणेश जी बना दिया और उनका 40 दिन तक पूजन कर लिया तो किसी भी तरह का कोई विघ्न हो टल जाएगा। अब श्वेत वर्णी चांदी के गणेश जी हो गए, क्योंकि चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा शिव जी के शीश पे धारण होता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अर्ध चंद्र धरम देवम विघ्न व्यूह विनाशनम, गणेश जी को भी चंद्र धारण करते हैं ऐसा कहा गया है। तो यदि चांदी के गणेश जी की स्थापना करके उनका प्रतिदिन पूजन आप करते हैं तो निश्चित रूप से उससे बहुत लाभ होता है, भावनात्मक एकात्मकता आती है। साथ ही यदि कोई डिप्रेशन के पेशेंट हैं, यदि वो चांदी के गणेश जी का प्रतिदिन पूजन करेंगे तो डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे। ये सारी की सारी बातें। आपने रंगों की बात की पंडित जी, लेकिन आजकल एक और बहुत जिसको कहना चाहिए जिस पे बहुत बात होती है, मूल्यांक और भाग्यांक की हम बात करते हैं। जी। तो जो मूल्यांक होते हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं जो कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ करके माना जाता है जी। उसका गणेश जी से कोई रिलेशन है कि किस मूल्यांक वाले व्यक्ति को गणेश जी की किस तरह पूजा करना चाहिए या किस तरह से गणेश जी उनको फल दे सकते हैं? जी, जहाँ तक मूलांक की बात है, मूलांक के अपने स्वामी हैं। जैसे मूलांक 1 की बात कर ले, मूलांक 1 है, 1 का मतलब 1, 10, 19, 28। जी। यदि हम इनकी बात कर लेते हैं तो ये सूर्य प्रधान अंक है, सूर्य का रंग है लाल, तो इसलिए लाल रंग के गणेश जी का पूजन कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि प्रतिदिन अपनी सीधी हथेली पर किसी, यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से, पति से जो भी लिखवा सकते हैं, घर के किसी भी मेंबर से लिखवा सकते हैं, लाल रंग से ग लिखवा के उसके ऊपर बिंदु लगवाइए। अच्छा। कम से कम 10 मिनट रहने दीजिए, फिर किसी अच्छे स्थान पर उसको धो लीजिए। 1 अंक वाले, मतलब सिंदूर से या लाल रंग के पेन से भी? लाल रंग के पेन से भी लिख सकते हैं। अच्छा।
ये करना प्रारंभ करें। लाल रंग के गणेश जी का विधिवत पूजन करें, आप देखेंगे आपको लाभ होगा। इसी तरह से 2 अंक की यदि मैं बात करूं तो 2 अंक यदि है तो 2 हो गया, 11 हो गया, 20 हो गया और 29 हो गया। ये अंक यदि हैं तो आप चंद्र प्रधान हैं, बहुत भावुक हैं आप, और डिसीशन बेसिकली भावनात्मक होते हैं यदि 2 अंक है आपका तो ऐसे लोगों को चांदी के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। या फिर चांदी के गणेश जी स्थापना नहीं भी कर पा रहे हैं तो सफ़ेद गणपति जी की स्थापना करें। और ऐसे लोगों को विशेष रूप से गणेश जी के ऊपर चावल अर्पित करना चाहिए, सफ़ेद चावल प्रतिदिन अर्पित करें। आप देखेंगे कि आपके डिसीजन अच्छे होने लग जाएंगे। आप किसी तरह से दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं या किसी और तत्व के शिकार हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने लग जाए। 3 अंक की यदि मैं बात करूं तो 3 अंक बृहस्पति प्रधान है, गुरु प्रधान है। 3 अंक जो होता है वो 3 होता है, 12 होता है, 21 होता है और 30 होता है। तो 3 अंक वाले जो हैं उनको विशेष रूप से जो है हरिद्रा गणपति, जिसका मैंने जिक्र किया, हल्दी के गणेश जी, उनकी स्थापना करके उनका पूजन करें। उनका पूजन करके प्रतिदिन उनका स्मरण करें और कोशिश करें जब भी गणेश जी का पूजन करें तो हथेलियों पे हल्दी लगा लें थोड़ी सी। अच्छा, ये यदि करेंगे तो लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। 4 अंक की यदि मैं बात करूं तो 4 अंक राहु प्रधान है। ऐसे लोग अस्थिर होते हैं, उनका दिमाग अस्थिर, हमारा 4 ही है, 22 थोड़े से अस्थिर होते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं, 22 से मतलब 2 चंद्रमा जुड़ गए ना। हाँ जी, तो 2 चंद्रमा जुड़ के यदि हुआ है तो भावनात्मक अस्थिरता दे देता है कई बार। तो जिनका 4 अंक है, जिनका 13 है, जिनका 22 है, जिनका 31 है, यदि ऐसे लोगों की मैं बात करूं तो ऐसे लोग को चंदन के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। शुद्ध चंदन के गणेश जी, जो शायद साउथ में मिलते होंगे कहीं पे, शुद्ध चंदन के गणेश जी, इनकी स्थापना करके इनका प्रतिदिन पूजन करें और चंदन का ही टीका लगाएं इनको। या फिर रक्त चंदन का टीका लगाएं, मार्केट में मिलता है। तो ये यदि करना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से देखेंगे कि इस जीवन में स्थिरता आएगी। पहला, पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़, जीवन में यदि कार्य अधूरे छूट रहे हैं तो वो पूर्णता को प्राप्त करने लग जाएंगे। इसी तरह से 5 अंक की मैं बात करूं तो 5 अंक यानी कि बुध, गणेश जी का फेवरेट अंक। अच्छा जी, तो 5 अंक की यदि मैं बात करूं तो 5 हो गया, 14 हो गया, 23 हो गया। यदि 5 अंक के जातकों की बात करूं तो ये बुद्धिमान बहुत होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। लेकिन इनको चर्म रोग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब चर्म रोग, जी, तो चर्म रोग क्यों होते हैं? चर्म रोग केतु के कारण होते हैं और शास्त्रों में कहा गया है यदि केतु को ठीक करना है तो गणेश जी की पूजा कीजिए। तो इसीलिए यदि आप 5 अंक के हैं तो हरे रंग के गणेश जी, उनकी स्थापना कीजिए, उनका पूजन कीजिए, साथ ही साथ दूबी प्रतिदिन चढ़ाइए। ये करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब 6 अंक की बात करते हैं। 6 अंक शुक्र प्रधान अंक है। यदि आप 6 अंक है तो आपका धन की ओर लगाव बहुत ज़्यादा है, आप कमाना चाहते हैं, लेकिन कमाने का तरीका, इसको लेके वो भेद नहीं कर पाते 6 अंक वाले, कि सकारात्मक तरीके से कमाएं या नकारात्मक तरीके से कमाएं। तो 6 अंक वालों को विशेष रूप से श्वेत गणपति की पूजा करनी चाहिए, सफ़ेद रंग के गणेश जी की। शक्कर से बने हुए पदार्थों का भोग लगाना चाहिए, शक्कर से बने हुए पदार्थ। ये यदि करना प्रारंभ करेंगे तो जीवन में कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण धनाभाव हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। 7 अंक की बात करते हैं। 7 अंक केतु प्रधान अंक है। केतु प्रधान अंक यानी कि चिड़चिड़ापन, अच्छा, बात में जल्दी से झल्ला जाना, जल्दी से अपना टेम्परामेंट खो देना, ऐसे होते हैं 7 अंक वाले। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो 7 अंक वाले यानी कि 7 अंक, 16 अंक और 25 अंक, यदि ये आपका है तो विशेष रूप से आपको गणेश जी को शहद चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को शहद चढ़ाएं। जब भी आप पूजन करें, गणेश जी को पकड़ें या गणेश जी को स्पर्श करें तो ये उंगलियों की पोरों पे
थोड़ा सा शहद लगा लें, शहद लगा के स्पर्श करें गणेश जी को, आप देखेंगे कि आपको विशेष रूप से धन से संबंधित, टेम्परामेंट से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई में असफलता से संबंधित यदि कोई दिक्कतें हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा। 8 अंक वाले लोग जो होते हैं, 8 अंक वाले शनि प्रधान होते हैं। शनि प्रधान यानी कि डोमिनेटिंग, यदि 8 अंक के आप हैं तो आप सामने वाले को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि 8 अंक जो होता है वो ज्योतिष में वृश्चिक राशि का 8 अंक होता है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। ये लोग कभी कभी हार्ड भी हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, किसी के साथ बिहेवियर करने में हार्ड हो जाते हैं। और 8 अंक यानी कि 8 अंक, 17 अंक और 26, यदि ये आपकी जन्मतिथि है तो विशेष रूप से आपको यही ध्यान रखना है कि व्यवहार कुशलता आपको बना के रखनी है। पहला, गणेश जी का यदि आप पूजन करेंगे तो नारंगी रंग के गणेश जी का पूजन करें। मूंगे के बने हुए गणेश जी भी मार्केट में मिलते हैं, तो मूंगे का बना हुआ गणेश ले लें, उसका पूजन करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि आपको तरक्की भी मिलेगी, बहुत स्ट्रांग भी हो जाएंगे। यदि कोई रोग परेशान कर रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। 9 अंक की यदि मैं बात करूं तो 9 अंक जो है मंगल प्रधान अंक है। मंगल प्रधान अंक यानी कि एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। ऐसे लोग बहुत एनर्जी वाले होते हैं, लेकिन एनर्जी डेविएट भी हो जाती है, डाइवर्ट भी हो जाती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान 9 अंक वालों को रखना है। 9 अंक, 18 अंक और 27 अंक ये आपका है। यदि विशेष रूप से इन अंकों के जातकों की बात करूं तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी से व्यवहार कुशलता या फिर ज़्यादा कड़ा हो जाना किसी के समक्ष, ये व्यवहार ना प्रदर्शित करें। दूसरी चीज़, एनर्जी को संभाल के रखें, गुस्सा होकर किसी और अन्य कार्य पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी नारंगी या हरा नारंगी इस तरह के गणेश जी का पूजन यदि करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा और जीवन में प्रगति कर पाएंगे। पंडित जी, आप इतना अच्छा आपने बताया कि गणेश जी का चाहे वो रंग हो चाहे अंक हो, और उनके बारे में जितना भी अपन सुनते हैं वो ये कहा जाता है कि उनको नाराज़ वो नहीं होते, वो सबको कृपा करते हैं, विघ्न हरते हैं। फिर भी गणेश जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनको प्रथम तांत्रिक देव भी कहा जाता है। जी, तो ये विरोधाभास कैसे है? जी देखिए, गणेश जी के जितने मंत्र हैं उनको सुन के ही आपको लग जाएगा कि वो तांत्रिक हैं। बेसिकली तंत्र विद्या के आराध्य देव हैं गणेश जी। यदि आपको किसी भी तरह से कोई भी तांत्रिक विद्या सीखनी है तो उसमें गणेश जी का पुट बहुत आवश्यक है, गणेश जी की आराधना आवश्यक है। चाहे वो शाबर मंत्र हो या किसी भी तरह के कोई मंत्र हो, यदि गणेश जी की आराधना करनी है तो कि कोई भी तांत्रिक आराधना करनी है तो उसमें गणेश जी का पुट आवश्यक है। क्यों गणेश जी, क्यों उसमें तांत्रिक? जी, असल में शास्त्रों में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि सभी विद्याओं के आराध्य देव यदि कोई हैं तो गणेश जी। तो यदि सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों की बात करें तो वहाँ भी तंत्र की प्रधानता थी उन युगों में भी, और आज तो है ही क्योंकि हम कल युग में हैं। तो विशेष रूप से जब गणेश जी और तंत्र से संबंधित चर्चाएं हम करते हैं तो गणेश जी को, क्योंकि उनके पिताजी यानी कि शिव जी जो हैं वो भूत प्रेत जितने होते हैं उनके भी आराध्य देव हैं, तो वहाँ से भी उनको वो ज्ञान मिला हुआ है। दूसरी चीज, माँ पार्वती, आदि शक्ति, समस्त विद्याओं की आराध्य देवी, उनसे भी उनको ज्ञान मिला हुआ है। इसलिए विशेष रूप से जैसे गणेश जी का एक मंत्र है, ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्र हिरम्बाय नमः, तो ये मंत्र को ही आपको सुन के लग जाएगा कि ये तांत्रिक मंत्र है। तो लेकिन ये गणेश जी का आराध्य मंत्र है। कहा गया है कि सामान्य मनुष्य को भी इस तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि तंत्र तो हर जगह है। साइंस नहीं मानता है, वो बात अलग है, लेकिन साइंस भी कभी कभी मानने लग जाता है जब ऐसी घटनाओं को देखता है। तो जहाँ भी तंत्र की बात आएगी वहाँ गणेश जी की आराधना बहुत जरूरी हो जाती है। और कहा जाता है कि गणेश जी की आराधना करके कोई भी तंत्र क्रिया को यदि आप करो, तंत्र सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए।
तंत्र यदि सकारात्मक है तो गणेश जी की आराधना करके यदि वो तंत्र को किया जाए तो निर्बाध रूप से वो ठीक हो जाती है चीज़ें और सफलता मिलती है। गणेश जी के लिए साहब आपने कहा कि तंत्र विद्या में भी उनका प्रथम देव उनको माने जाते हैं, उनको नाराज कभी देखा नहीं गया, माना नहीं गया, लेकिन फिर भी उन्होंने चंद्रमा को और श्री कृष्ण जी को श्राप दिया जी। तो वो क्यों दिया, क्या कहानी है इसके पीछे? जी जी, असल में इसके पीछे एक कथा है। कथा ये है कि गणेश जी किसी के घर भोजन करने गए रात्रि काल में। अब गणेश जी हैं भोग प्रिय, भोजन करते हैं, लिमिट का ध्यान नहीं रहता हूँ। तो गणेश जी ने भोजन करना प्रारंभ किया और करते चले गए भोजन। अब उनका पेट जो है भारी हो गया भोजन से, तो उन्होंने, उनके पास तो सर्प रहते ही हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने पेट पे सर्प बांध लिया। अच्छा। और रात्रि काल में भोजन करके निकले वो। तो भोजन करके जैसे ही निकले तो चंद्रमा ऊपर थे, तो चंद्रदेव ने उनका उपहास कर दिया कि वाह गणेश जी, आपका पेट देखिए कैसा फूला हुआ है। गणेश जी कुपित होते नहीं हैं, लेकिन गणेश जी उस दिन कुपित हो गए और कुपित होके उन्होंने, वो दिन था गणेश, जो गणेश जी का जन्मदिन का दिन था, वो गणेश चतुर्थी थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की। ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। तो गणेश जी ने श्राप दिया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, भाद्रपद मास, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसके ऊपर कलंक लगेगा। तो ये श्राप दे दिया। कृष्ण भगवान क्योंकि स्वयं देव हैं, कृष्ण भगवान, उनको मालूम था ये कि ऐसा होता है, लेकिन हुआ ये कि कृष्ण वही भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वो बाहर निकल गए और उन्होंने चंद्र दर्शन कर लिया। अब कथा आगे बढ़ती है। कृष्ण भगवान के एक मित्र थे, वो बहुत अच्छे शिकारी थे, राजा भी थे। उनका भाई जो था वो भी शिकारी था। वो रात्रि काल में शिकार करने को निकला और जाते जाते उसकी मुलाकात कृष्ण भगवान से हो गई। अब कृष्ण भगवान को बताया उसने कि मेरे पास श्यमंतक मणि है, जो कि सबसे रिच मणि माना जाता है, जो स्वर्ग का मणि है, किसी के पास नहीं है। तो ऐसा बता के वो चला गया शिकार पे, और देखिए कि उसका उस शेर ने शिकार कर लिया। अच्छा। शेर ने शिकार कर लिया। अब शेर ने जब शिकार कर लिया तो शेर ने समझा कि ये शायद मांस का टुकड़ा है, श्यमंतक मणि को, इतना चमक रहा था। तो उसको उसने मुंह में रख लिया। अब मुंह में रख के वो जैसे ही निकला, तो आपको याद होगा रामायण में जाम्बुवंत जी हैं, तो वो द्वापर में भी जाम्बुवंत जी थे। तो जाम्बुवंत जी ने उस शेर को देखा और उस शेर का शिकार कर लिया, और वो जो श्यमंतक मणि है वो जाम्बुवंत जी के पास आ गया। अब जाम्बुवंती जी उसको लेके गए, तो उनके घर में उनकी बिटिया का पुत्र जो है उस मणि से खेलने लग गया। वो श्यमंतक मणि जाम्बुवंत जी के पास जब पहुंच गया तो यहाँ तो हाहाकार बच गया कि देखिए कृष्ण भगवान को बताया गया था कि ये श्यमंतक मणि है, इसलिए कृष्ण ने उनका वध कर दिया है, और कहीं ना कहीं हो ना हो ये जो श्यमंतक मणि है ये कृष्ण भगवान के पास है। आरोप लग गया। देखिए अब आरोप लग गया तो कृष्ण भगवान ने अपने अपराध से मुक्ति पाने के लिए प्रयास प्रारंभ किया, ढूंढना चालू किया। वो ढूंढते ढूंढते जाम्बुवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वहाँ देखे वो बच्चा खेल रहा था वहाँ पे उस मणि से। तो जाम्बुवंत जी को उन्होंने कहा ये मणि तो मेरा है, इसको आप वापस करो। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको चाहिए तो मेरे से मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान और जाम्बुवंत के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। निश्चित रूप से कृष्ण भगवान को ही जीतना था। जीते तो उसके बाद जाम्बुवंत जी ने ये तय को एहसास हो गया कि ये तो भगवान है करके उन्होंने वो श्यमंतक मणि उनको दिया वापस। और उसके बाद उनकी पुत्री से, जाम्बुवंती जी से शादी भी हुई कृष्ण भगवान की। अच्छा। हाँ, तो कृष्ण भगवान लेकर आए, वापस दिया, उसके बाद वो अपराध मुक्त हुए। इस बीच कृष्ण भगवान ने गणेश जी की आराधना भी की है, मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की है। तो ये सब इसका परिणाम हुआ। उसके पश्चात ये तय हुआ कि भाई शुक्ल पक्ष भाद्रपद की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना है,
हाँ, यदि आपके चंद्र दर्शन हो गए तो ये श्यमंतक मणि की कथा सुननी है, उससे आपका दोष जाएगा। गणेश जी के बारे में ये भी हमको पता है कि उनके एक भाई हैं, कार्तिकेय भाई हैं जी। और गणेश जी हैं। जी। हालांकि आपने शुरुआत में ही कहा कि गणेश जी शिव जी के असली पुत्र नहीं हैं। असली पुत्र नहीं है, अच्छा। असली पुत्र नहीं है। इसके पीछे कथा ये है कि पार्वती जी स्नान कर रही थी, तो स्नान करते वक्त कोई द्वारपाल नहीं था, तो उन्होंने अपने शरीर को मलते मलते जो मैल निकला उससे, या फिर उपटन कह सकते हैं, उपटन से उन्होंने एक आकार बना के रख दिया और उसमें प्राण डाल दिए। वही ये गणेश जी, ये गणेश जी वही हैं। तो गणेश जी आ गए। उसके बाद सबको कथा मालूम है कि शिव जी मिलना चाहते थे, नहीं मिलने दिया, सिर काट दिया, वो सब कथा है उसके बाद। जी। और उनकी एक बहन भी है शायद, गणेश जी की बहन। हाँ, भी हाँ, कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन जी है। जी, उनकी कौन बहनें तो हैं? देखिए, बहनें नाग कन्याएं उनकी बहन हैं। अच्छा। बहुत सारी, शालिम बारी और भी हैं बहनें। लेकिन उनकी मुख्य जो सिस्टर है वो है अशोक सुंदरी। अच्छा। जिसका वर्णन मिलता है बहुत जगह पे, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और बहुत सारी बातें उपलब्ध नहीं, लेकिन ये जिक्र आता है कि गणेश जी की एक सिस्टर है जिसका नाम अशोक सुंदरी है, और उसकी भी पूजा किया जाने का प्रावधान है। तो कहाँ पूजा कर सकते हैं अशोक सुंदरी की? तो शिवलिंग जो है, शिवलिंग में जो लिंग का बेस होता है, वहाँ पे अशोक सुंदरी के नाम से आपको एक पुष्प चढ़ाना चाहिए, तो उनका भी पूजन हो जाता है। जैसे हम लोग नवरात्रे में बात करें अगर कि 9 दिन का पूजन होता है, हर 9 दिन में एक अलग अलग माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है जी। वैसे ही हम जब ये गणेश उत्सव की बात करें और 10 दिन का ये उत्सव चलता है, तो क्या इसमें भी ऐसा है कि हर दिन गणेश जी के किसी अलग रूप की पूजा होती है, या क्या प्रावधान है 10 जी, देखिए, यदि करना चाहें तो बहुत कुछ है। तो गणेश जी की यदि पूजा करना है तो 12 नाम है गणेश जी के और 12 स्वरूप हैं उनके। इन 12 स्वरूपों की पूजा, प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्टमम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। ये गणेश जी के 12 स्वरूप हैं। तो 12 स्वरूप की 10 दिन में पूजा यदि आप करना चाहें तो इसका उल्लेख बहुत शास्त्रों में है, कहीं से भी पढ़ के उसका उल्लेख करके वो कर सकते हैं पूजा। ऐसी कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए कि गणेश पूजन में कभी भी करें, चाहे इन 10 दिनों में करें या कभी भी गणेश जी की पूजा करें, वो नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि गणेश जी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन अभी आपने बताया कि उनको एक बार 2 बार गुस्सा आया है। तो ऐसी क्या चीज़ें जो ना करें जिससे गणेश जी नाराज़ ना हो, सिर्फ प्रसन्न ही रहें? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 10 दिवसीय जब पूजन करें गणेश जी का, तो विशेष रूप से शांति आवश्यक है। जहाँ आप स्थापित कर रहे हैं वहाँ किसी तरह का अनर्गल प्रलाप करना, कोई भी बुरी बातें करना या फिर क्रोध करना, ये सब वर्जित है। ये सब यदि करें, क्योंकि गणेश जी जो हैं तथास्तु जब कहते हैं, तो यदि आप उस समय झगड़ा कर रहे हैं तो वो भी तथास्तु में आ जाएगा। यदि आप बैर कर रहे हैं तो वो भी तथास्तु में आ जाएगा। आप अपशब्द बोल रहे हैं तो वो भी तथास्तु में आ जाएगा। तो जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है उसके अनुसार आपको फल मिल जाएगा। तो इसलिए क्रोध न करें, वैमनस्य न पालें। तीसरी चीज, वे लोग जो गणेश उत्सव में अक्सर देखा गया है कि व्यसन के शिकार हो जाते हैं, व्यसन करते हैं, उनसे खासकर यंगस्टर्स लोगों को मेरा निवेदन उनसे ये रहेगा कि किसी भी तरह से कोई भी व्यसन न करें, नशा न करें। नशा यदि करेंगे तो, क्योंकि बुद्धि के स्वामी गणेश जी हैं, कुबुद्धि यदि एक बार आ जाएगी तो गणेश जी को आप प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। गणेश जी आपसे रुष्ट ही हो जाएंगे, और रुष्ट हुए तो फिर सारे के सारे दुष्परिणाम सामने आते हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा मेरा निवेदन ये रहेगा कि शुद्धता का ध्यान रखें। जहाँ भी आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शुद्धता को विशेष रूप से वर्ण करें। अपना स्नान करने के उपरांत चाहें तो 2 बूंद गंगा जल डाल लें, लेकिन शुद्धिकरण करके गणपति जी का पूजन करें तो विशेष रूप से आपको लाभ होगा। अभी जो देखें हम 10 दिनों का जो उत्सव मनने लगा है, जी, सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। जी, बिल्कुल। जो पंडाल लगते हैं वहाँ भक्ति की जगह मुझे लगता है कि कुछ और ही चलता है। जी।
कि और गणेश जी की मूर्तियों को भी देखिए आप, तो जिस तरीके से बनाया जा रहा है, तो ये मतलब किस तरफ लेके जाएगा? हम एक अलग संस्कृति, एक अलग विचार से ये चीज़ें शुरू हुई हैं जी और आज समाज इसको कहीं और लेके जा रहा जी। है, और इसमें गलती हमारी भी है क्योंकि हम लोग भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा दें। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जी जी, मेरा विशेष रूप से जो भी गणेश स्थापना करते हैं, चाहे घर हो या किसी समिति के द्वारा हो, तो गणेश जी की स्थापना करने के पीछे गणेश जी के तो इतने स्वरूप हैं। आप काहे को पैंट शर्ट पहना देते हैं गणेश जी को? ठीक है, लोकलाइज करने के लिए आप गणेश जी को पैंट शर्ट पहना देते हैं, लेकिन जिन गणेश जी की आप पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से उनको एक अच्छा रूप दीजिए। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना कीजिए, पार्वती जी की स्थापना कीजिए, शिव जी की स्थापना कीजिए, हनुमान जी की स्थापना कीजिए। ये सबसे आपका सौंदर्य बढ़ेगा। यदि आप गणेश जी के स्वरूप को ही विकृत कर देंगे, तो गणेश जी से जो लाभ मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश स्थापना करते वक्त गणेश जी के स्वरूप को बहुत अच्छा रखें। निराकार ब्रह्म हैं वो, आकार तो हमने दिया है, निराकार ब्रह्म हैं गणेश जी। तो गणेश जी का जब आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से एक अच्छा सकारात्मक स्वरूप उनको दें। ऐसा भी कहा जाता है कि जो घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए जी। और तो किस हाइट तक वो होनी चाहिए? और ये भी कहा जाता है कि अगर एक आप सिंगल मूर्ति रख रहे हैं जिसमें उनके चारों हाथ हैं, चूहा भी है, लेकिन एक छोटी मूर्ति उनकी रिद्धि सिद्धि के साथ भी स्थापित करें, जी। ऐसा ज़रूरी है? और अगर नहीं करें तो क्या दिक्कत होगी? नहीं, देखिए, कभी भी वृहद मूर्ति की पूजा नहीं होती। अच्छा। बड़ी मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं होती। खाली प्रथम दिन, जिस दिन स्थापना होती है, उस दिन उनको खाली जनेऊ पहना दिया जाता है, टीका लगा दिया जाता है, लेकिन पूजा उनकी नहीं होती। पूजा तो छोटे स्वरूप की ही होती है। अच्छा, अगर इतनी बड़ी मूर्ति रखी जाए तो हाँ, वो उसकी पूजा हो सकती है? नहीं, इतनी बड़ी मूर्ति भी यदि आप रखे हैं तो आपको छोटी मूर्ति रखनी ही पड़ेगी। अच्छा। हाँ, एक छोटी मूर्ति बकायदा उनके वाहन के सहित यदि आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दोनों गणेश जी को जब पूजा करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लोग जनरली लाके एक ही गणेश जी को रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजन करने के लिए छोटे गणेश जी, ये तो सांकेतिक है। पूजन करने के लिए छोटे गणेश रखें। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि एक अंगुष्ठ यानी अंगूठे से बड़ा गणेश जी नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक अंगुष्ठ के बराबर होना चाहिए, तब ये सिद्ध होता है। अच्छा। यदि गणेश जी की स्थापना करना है तो इसी साइज की करें। लेकिन अब हम लोग वृहद रूप में करते हैं क्योंकि लोगों को सार्वजनिक दर्शन करवाने हैं, तो करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी जितने छोटे होंगे उतना बड़ा फल आपको दे के जाएंगे, क्योंकि आप उतने अच्छे से उनकी पूजा कर पाएंगे। तो इसलिए छोटे गणेश जी हों, यदि बड़े भी गणेश जी रख रहे हैं तो छोटे गणेश जी ला के रखें। या फिर साथ में जो हम रेगुलर जिनकी पूजा करते हैं उनको नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वो तो विसर्जित होंगे नहीं फिर? नहीं, वो विसर्जित नहीं होते हैं, वो रहेंगे। जो आप बड़े गणेश जी उनको विसर्जित करेंगे। और साथ में जो हम हमारे मंदिर में आम रूप से रखे हुए हैं उनको रख के उनकी भी पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। बल्कि इसका लाभ और बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन आप उस गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, उसके साथ 10 दिवसीय आराधना में भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लाभ बढ़ जाएगा। जी, आज आपने बहुत ही गणेश जी के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी है, चाहे वो रंगों से जुड़ा हो, चाहे वो नंबरों से जुड़ा हो, और किस तरह से स्थापना की जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो गणेश चतुर्थी, अब हम जो 10 दिन का उत्सव मनाने जा रहे हैं, जी जी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। नमस्कार जी। एक भारतीय होने पर बहुत ही गर्व महसूस होता है जब इस तरह की कथाएं, इस तरह की संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता चलता है, जो कि प्राचीन भी है और हर एक जो इसका मूल है या इसका रूप है वो सिर्फ़ और सिर्फ जन कल्याण के लिए ही सदियों से काम कर रहा है। और यही कोशिश हमारी भी रहती है हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपको हम ऐसी जानकारियाँ दें जो आपकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे हर एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही हमें बताएं कि आप और किस तरह के विषयों पर चर्चा देखना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में किस तरह के लोगों को चाहते हैं कि वो आएँ और आपके साथ कॉन्वर्सेशन करें और आप उनसे कुछ जानकारी लें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।